हे गाइस, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप अभी भी वेजिटेबल चॉपिंग एक नॉर्मल वुडन चॉपिंग बोर्ड के ऊपर करते हो। क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब वुडन चॉपिंग बोर्ड पे आप वेजिटेबल्स की चॉपिंग करते हो तो उसके बाद जब आप उसको वॉश करते हो तो वो ठीक से वॉश नहीं होता। उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज और जर्म्स रह जाते हैं। अगर आप कभी नोटिस करो, आप वुडन चॉपिंग बोर्ड को जब भी यूज़ करने के बाद उस पर आपने लेट्स से टोमेटो या फिर कुछ ऑनियंस कट किए हैं और उसके बाद आप उसको वॉश कर दोगे। कई बार क्या होता है कि जल्दीबाजी में आपकी मेड या फिर आप खुद ही उसको कम्प्लीटली ठीक से वॉश नहीं कर पाते और आप चेक करोगे तो उस पर आपको एक स्लिपरी सी उस पर एक लेयर मिलेगी। जब भी आप अपने चॉपिंग बोर्ड को किसी डिश वॉशिंग लिक्विड से या फिर किसी भी और चीज़ से जब उसको वॉश करते हो तो जो चॉपिंग बोर्ड के पोर्स होते हैं, वुडन पोर्स होते हैं, उनमें हो सकता है कि थोड़ा सा लिक्विड कहीं ना कहीं रह जाए, थोड़ा सा सोप कहीं ना कहीं रह जाए। ठीक है, तो वो भी आपके लिए हार्मफुल है। प्लस आप जब उस पर नॉर्मल वेजिटेबल्स काटते हो वो उसमें थोड़ी बहुत रह जाए कहीं पे, उनके पीसेस उसमें रह जाए वुडन चॉपिंग बोर्ड पे और वो थोड़े दिनों में सड़ जाएंगे। तो आप सोचो उसमें कितने जर्म्स और बैक्टीरिया आ जाते होंगे। जर्म्स और बैक्टीरिया हमको दिखते नहीं हैं बट एक्चुअली में उसमें होते हैं। तो गैस, इन सब का एक ही इलाज है कि आप वुडन चॉपिंग बोर्ड को फेंक दो सिंपली और आप एक स्टील का चॉपिंग बोर्ड लेके आ जाओ। मैंने एक रिसेंटली स्टील का चॉपिंग बोर्ड मंगाया है। स्टील का चॉपिंग बोर्ड बेस्ट है बिकॉज वो एक सिंपली एक स्टील प्लेट की तरह वॉश हो जाता है। अगर चॉपिंग बोर्ड को वॉश करना हो जस्ट बहुत कम टाइम लगता है, वुडन वाले से भी बहुत कम टाइम लगेगा वॉश करने में। तो ईज़िली वॉशेबल, प्लस उस पर कोई जर्म्स या कोई बैक्टीरिया रहता नहीं है, उस पर कोई डिश वॉशिंग लिक्विड नहीं रहता क्योंकि वो प्रॉपर्ली धुल जाता है। और वो चाहे तो मल्टीपर्पज़ है क्योंकि आप उस पर नॉर्मली वेजिटेबल चॉप तो कर सकते हो, आप उस पर चाहे तो रोटियां भी बना सकते हो। आपने आटा गूंदा और जैसे आप नॉर्मली जो चकला बेलन यूज़ करते हो रोटी बनाने के लिए, तो आप उसको चकले की तरह कर सकते हो यूज़, और उस पर रोटी चिपकती भी नहीं है अगर आप बनाओगे तो। आई थिंक महंगा भी नहीं आता, आई थिंक उतना ही प्राइस है जितना वुडन चॉपिंग बोर्ड का है और स्टील वाले का भी सेम ही प्राइस है। तो आई थिंक आई वुड सजेस्ट यू कि आप स्टील चॉपिंग बोर्ड तुरंत ले लें। आप वेट ना करें कि आप जो वुडन चॉपिंग बोर्ड है आप उसको यूज़ करे जा रहे हैं। पहले एक ट्रेंड था कि हाँ, वुडन चॉपिंग बोर्ड थोड़े से कूल दिखते थे, बहुत ही उनका जो शेड और कलर था बहुत ही अच्छा दिखता, किचन में रखा हुआ अच्छा दिखता था। बट गाइस, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से वुडन चॉपिंग बोर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हो तुरंत निकाल दो, बता रहा हूँ। तो 350 रुपये का आया था। मैंने एक रिसेंटली अभी देखो मैंने एक ये स्टील चॉपिंग बोर्ड मंगाया है। मैं इसको अभी आपको अनपैक करके दिखाऊंगा। ये मैंने 350 का ऑर्डर किया है अमेज़ॉन से और काफ़ी सही है। इसका साइज़ भी काफ़ी एक परफेक्ट साइज़ है और इसकी अनपैकिंग मैं भी आपके सामने करूँगा। ओके, तो अब हम करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो बस क्विकली इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसमें इन लोगों ने ऐसे प्रॉपर्ली पैक करके दिया है। पहले तो अमेज़ॉन की पैकिंग थी, उसके अंदर फिर ये जो भी कंपनी है इनकी पैकिंग है और इसके अंदर फिर ये स्टील चॉपिंग बोर्ड। ओके, नाइस। तो ये है गाइस चॉपिंग बोर्ड। ये पूरा कंप्लीट स्टील का है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हल्का सा बेंडेबल है, थोड़ा सा बेंड हो रहा है बट आई थिंक इट्स इनफ। इससे ज़्यादा भारी होना भी नहीं चाहिए। इसका वेट एकदम परफेक्ट है और इस पे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सेंटीमीटर में मार्किंग भी की हुई है ताकि आपको कुछ वेजिटेबल्स काटते टाइम या फिर कुछ भी किचन में मेजरमेंट की ज़रूरत हो तो गए 0 से लेके 15 तक का स्केल बनाया है एंड इट शोज़ एज 100% स्टेनलेस स्टील। तो मुझे काफ़ी ठीक लग रहा है। इस पर एक सैम्पल एक सब्ज़ी काट के देख लेते हैं। तो गैस, इस पर एक ऑनियन काट के देख लेते हैं कि एक्चुअली में कैसा एक्सपीरियंस है। एंड गाइस, एक चीज़ और कि अगर आप देखो तो यहाँ पे जब भी आप किसी वुडन चॉपिंग बोर्ड के ऊपर आप ऑनियंस काटते हो या कोई भी वेजिटेबल काटते हो तो आप जैसे आपने ये नाइफ़ चलाया तो नाइफ़ नीचे जाके एक वुडन चॉपिंग बोर्ड के ऊपर एक डेफिनेटली एक मार्किंग करता होगा, वहाँ से वो लकड़ी को हटाता होगा, लकड़ी को काटता होगा। तो सोचो खाने में आपका वो जो लकड़ी निकली है बिकॉज ऑफ नाइफ़, वो भी आपके खाने में जा रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि वो सब्जी के ऊपर लगेगी और ये सब्जी आप अल्टीमेटली कढ़ाई में डालोगे तो वो उस पर से जो वुडन है, वो जो सड़ी हुई वुडन है, वो उसमें से निकल के उस पर जा रही है। अभी भी देख लो, मैंने इसमें यहाँ पे नाइफ़ चलाया तो यहाँ पे स्टील पर भी एक निशान तो पड़ ही रहा है बट स्टील, क्योंकि स्टील में से कुछ भी निकलता नहीं है तो वो उसमें नहीं जाएगा। बट जो वुडन है उस पर से बहुत सारा उसको बुरादा जो होता है वो निकल जाता है और वो
कढ़ाई में चला जाएगा। तो फॉर दैट रीज़न आई सजेस्ट यू कि आप इस आइटम को ख़रीदें। और ये आई मीन इसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। ज़रूरी नहीं कि आप इसी को ख़रीदें, मेरा कोई ऐसा कोई स्पॉन्सर या ऐसा कुछ नहीं है, कोई मेरा मोटिव नहीं है कि आप इसी ब्रांड को ख़रीदें, ठीक है। तो गाइस ये इस पर चॉपिंग काफ़ी सही से हुई है, और ये तो जस्ट मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखाई है, बट इस पर इसका साइज़ भी सही है। इससे बड़े भी आते हैं स्टील चॉपिंग बोर्ड में, वो आप अपने हिसाब से आपको जैसा चाहिए आप वैसा ले सकते हो, ठीक है। तो ये था स्टील चॉपिंग बोर्ड का एक डेमो। सो ऐसे ही प्रोडक्ट्स देखने के लिए जो कि विच कैन सेव योर टाइम, विच आर गुड फॉर हेल्थ, और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए इजी इनोवेशन प्रोडक्ट्स। बाय बाय, सी यू।